सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ वासियों से अन्याय आखिरकार कब तक होगा? मुझे पता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ से हैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं आप में, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से भरपूर रहते हैं कि चाहे आप 10th के बाद कोचिंग जॉइन कर रहे हो या 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशंस के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशंस कभी भी यानी कि आप लोग कोचिंग जो है शुरू करना चाहते हैं, सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं और आप बहुत ही प्राउड के साथ बोलते हैं कि हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम जो है सीजीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम जो है सीजीपीएससी के स्टूडेंट हैं और आपको तो लगता है भाई कि सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो 10th-12th में ग्रेजुएशंस में भी अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छे से परसेंटेज है। हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबको क्वालिफ़ाई करके सीधा डिप्टी कलेक्टर बन जाएँगे और सीएमओ बन जाएँगे, डीएसपी बन जाएँगे, तहसीलदार बन जाएँगे, नायब तहसीलदार बन जाएँगे। ऐसा आप में से काफ़ी लोगों को लगता है, लेकिन आखिरकार स्थानीय लोगों को मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मैथ्स और साइंस। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा ही होगा कि सीजीपीएससी स्टेट लेवल की जॉब है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मैथ्स से ही एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, सीसेट 200 अंकों के। साइंस है, तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, वो तो सीधा-सीधा बाहर ही हो जाते हैं और जिन लोगों को अगर मैथ्स है या इंग्लिश है, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक उनका सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएगा। और यही चीज़ें आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता और आप लोग बस कोचिंग किए जा रहे हैं, तैयारी किए जा रहे हैं। कई स्टूडेंट 5 साल, 6 साल, कई स्टूडेंट जो अपनी पूरी ज़िंदगी सीजीपीएससी के नाम कर देते हैं, बस तैयारी करते रहते हैं और सिलेक्शंस की जब बारी आते हैं, तो उनके सिलेक्शंस हैं, वो फिर नहीं होते। तो आप भी सीजीपीएससी एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए भी बताना चाहता हूँ कि जब तक आप सभी मैथ्स हो गए, इंग्लिश है, साइंस जब तक इन सभी सब्जेक्ट में आपका पकड़ नहीं होगा, तब तक आपका सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं होने वाले। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे 10वीं 12वीं में कॉलेज में अच्छे से परसेंटेज हैं, अच्छे से मार्क्स आए हैं, तो हमारा सिलेक्शन तो यूँ ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो भी स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा फ़ोकस इंग्लिश पर कीजिए और अगर देखा जाए तो सीजीपीएससी में स्टूडेंट से, टीचर से सुझाव जो है हर बार माँगे जाते हैं कि सिलेबस में बड़े बदलाव होंगे, सीजीपीएससी के सिलेबस बदलने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए, स्थानीय स्टूडेंट्स के लिए अगर क्वेश्चंस अगर मैथ्स से ही 200 अंकों के अगर पूछे जाएँ, अगर उसी की जगह अगर 200 अंकों के छत्तीसगढ़ से अगर पूछे जाएँ, तो जो छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं, जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा। कम से कम 70% छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, 30% बाहर स्टेट वालों का। लेकिन तो यहाँ उल्टा है, 90% बाहर वालों का होता है, 10% में से मुश्किल से 2% जो है छत्तीसगढ़ वासियों का किसी-किसी का होता है। तो ये जो है बदलने चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीजी से ही पूछे जाने चाहिए। देखिए ये सीजीपीएससी है, यूपीएससी तो नहीं है और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सीजीपीएससी के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा टफ वो जो है आपको देखने को जो है मिल पाते हैं। अगर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जो है इन सभी बातों से, इन सभी चीज़ों से जो है रिलेट है, वो जो है कर पा रहे होंगे। और यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप लोगों को इन सभी चीज़ों पर अच्छे से जानकारियाँ हैं या नॉलेज नहीं होंगे, तब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जी हाँ,
वो फिर जो है क्वालीफ़ाई नहीं होने वाले। तो स्थानीय स्टूडेंट्स को जो है मौके हैं, वो जो है देने चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से छत्तीसगढ़ के काफ़ी स्टूडेंट हैं, जो परेशान रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हर एक स्टूडेंट है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, सबसे ज़्यादा दिक्कत में है, वो जो है अब आप लोगों को देखने को मिल पाते हैं। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ वासियों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आखिर कब जो है चीज़ें हैं जो बेहतर हो पाएगा? कब तक जो है न्याय होगा? तो समझना चाहिए कि सीजी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं जो पूछे जाएँ। हुँ, रुक सो उन सभी के लिए जो है फिर बेस्ट हो पाएँगे, बेहतर है जो आपको चीज़ें जो है बेहतर होनी चाहिए, चीज़ों को जो है आपको समझना चाहिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ वो जो है आप सभी को फेस करना ना पड़े। तो आने वाले दिनों में और भी जितने भी न्यू अपडेट्स होंगे, जितनी भी न्यू जानकारियाँ हैं या अपडेट हैं, वो जो है अब आप सभी के लिए निकल कर के जो है आने वाले हैं, ताकि आप सभी को एक-एक डिटेल्स, एक-एक जानकारी है वो फिर मिल पाए और यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, तो कृपया करके आप सभी ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और आप सभी के जितने भी सवाल होंगे, जितने भी डाउट्स हैं, आप सभी लोग सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कीजिए। ताकि एक-एक डाउट्स या एक-एक क्वेश्चंस का आंसर है, वो फिर अब आप सभी के लिए मिलना जो है शुरू हो पाए। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, वेट करना है, सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना है। देन थैंक यू। तो सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए नवंबर-दिसंबर में नोटिफ़िकेशंस हैं, वो जो है निकल कर आते हैं। फरवरी महीने में शायद एग्ज़ाम्स हैं, वो जो है अब आप लोगों को देखने को फिर मिल पाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। लोगों तक ये वीडियोज़ हैं जो ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि एक-एक डिटेल्स, एक-एक जानकारी वो फिर आपसे हाँ, वो फिर अब आप सभी के लिए फिर फुलफ़िल जो है हो सके। जी हाँ, तो थैंक यू सो मच आप सभी का।